दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच इस समय संघर्ष अपने उफान पर है, जिसमें ताजा खबर यह है कि इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हमला करके वहां पर उस बिल्डिंग को उड़ा दिया जिसमें अल जजीरा समेत कई इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज के कार्यालय थे। इस खबर को लेकर के दुनिया भर में बड़ा हंगामा मचा। बहुत सारे लोगों ने इसकी निंदा की, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में खड़े हुए। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि यह इजराइल की परंपरागत रणनीति है। और अगर ये रणनीति इजराइल न अपनाता तो 80 लाख की आबादी वाला देश 150 करोड़ की आबादी वाले शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद अपने अस्तित्व की रक्षा न कर पाता। दुनिया का अकेला ऐसा देश है इजराइल जहां महिलाओं के लिए भी सैनिक सेवा अनिवार्य है। इजराइल के सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। इस सर्विस की अवधि लड़कों के लिए 3 साल और लड़कियों के लिए 2 साल होती है। मतलब ये कि यदि आवश्यकता पड़े तो पूरा देश सैनिक बनने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। इजराइल की शक्ति, इजराइल के कॉन्फिडेंस का ये एक बहुत बड़ा आधार है कि उसकी 80 लाख जनसंख्या, वो सब की सब सैनिक है। आवश्यकता पड़ने पर वो सब के सब युद्ध में अपना कौशल दिखा सकती है। वैसे लगभग 7.25 लाख यहाँ पे पूर्णकालिक सैनिक है, जो इस देश की जनसंख्या का लगभग 9% है। बहुत ही हाई है, ये परसेंट बहुत ही हाई है, 9%। आप भारत के हिसाब से सोचिए, अगर 9% सैनिक हो तो भारत की सेना कितनी बड़ी होनी चाहिए। 140 करोड़ को भी आप अगर मान लें तो लगभग 12.5 करोड़ भारत की सेना में सैनिक होने चाहिए। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि इजराइल जो इतनी ताकत के साथ खड़ा होता है, इतनी ताकत के साथ अपने दुश्मनों को ललकारता है, उसका आधार कहां से आ रहा है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में जितनी कमाल की सफलता इजराइल की है, उतनी दुनिया में शायद ही किसी देश की हो। किसी की नहीं, हम तो कहेंगे किसी की भी नहीं। आतंकवादी चुनौतियां इजराइल में भारत से अधिक हैं, लेकिन वहां आतंकवादी कोई भी हरकत नहीं कर पाते, और अगर गलती से कर जाएं तो अंजाम बड़ा भयंकर होता है उनके लिए। इजराइल का कॉन्फिडेंस हम बता दें, इजराइल किसी भी देश से या किसी भी संगठन से ये नहीं कहता कि उसके यहां पर आतंकवादी हमला मत करो। रिरियाना उसकी नीति में नहीं है। इसके बजाय वो कहता है, अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उस देश में घुस के उसके 1000 नागरिकों को मार देंगे। फिर से सुनिए, अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उस देश में घुस के उसके 1000 नागरिकों को मार देंगे। ये प्रतिशोधात्मक नीति है, जिसकी कुछ लोग निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन इजराइल के लिए तो यही प्रतिरक्षात्मक है। इजराइल की जितनी कठिन परिस्थितियां हैं, तो उसे अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस नीति को अंगीकार करना पड़ा है। खैर, अब देखने की बात यह है कि इजराइल और हमास के बीच में ये जो संघर्ष छिड़ा हुआ है, इसमें भारत सरकार की भूमिका जो भी रही हो या जो भी चल रही है, लेकिन भारत की जनता तो पूरे दिल से इजराइल के साथ खड़ी है।
अगर एक विशेष समुदाय को अपवाद मान ले तो भारत की जनता पूरी ताकत से, पूरे दिल से इजराइल के साथ खड़ी है और इजराइल को सपोर्ट कर रही है और इजराइल इस सपोर्ट को महसूस भी कर रहा है। वो थैंकफुल है। लेकिन हमारे लिए विचारणीय यह है कि वो कौन सी चीज है जो इजराइल और भारत को जोड़ती है, इजराइल की जनता और भारत की जनता को जोड़ती है। वो कौन सी चीज है जिसके कारण इजराइल का दिल भारत के लिए धड़कता है और भारत का दिल इजराइल के लिए धड़कता है। ऐसा कनेक्शन क्या है, ये रिश्ता कहलाता क्या है? चलिए इतिहास में झांकते हैं। आज से लगभग 3000 साल पहले की बात है। इजराइल में एक राजा हुए, सोलोमन के बारे में कहा जाता है कोई इतिहास के सबसे विवेकशील राजा हुए, सबसे विवेकशील राजा हुए और सबसे प्रतापी भी। उनके पीरियड में यहूदियों ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। इजराइल खूब समृद्ध हुआ, शक्तिशाली बना, उसका विदेश व्यापार दुनिया भर में फैला। राजा सोलोमन ने एक बड़ा जहाजी बेड़ा बनवाया और दूर दूर के देशों के साथ व्यापार किया। भारत के साथ भी उस व्यापार होता था और भारत से हाथी दांत, मसाले, सागौन, मोर वगैरह वगैरह ये सब इजराइल जाते थे। सोलोमन के समय में ही इब्रान यहूदियों की राष्ट्रभाषा बनी। इब्रान को आप ऐसा समझ लें कि जैसे हमारे यहाँ संस्कृत है, तो यहूदियों की ये क्लासिकल लैंग्वेज है इब्रान। हिब्रू तो बाद में आती है। इब्रान का ही आधुनिक रूप हिब्रू है, लेकिन उससे पुराना इब्रान है। तो आज के इजराइल की राजभाषा हिब्रू है, जो इब्रान से निकली है, जैसे कि हिंदी संस्कृत से निकली है। तो ठीक है, इजराइल और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध था। इजरायली व्यापारी भारत में आते थे, पश्चिमी तटों पर आते थे, मालाबार में विशेष रूप से आते थे। ये जगह उन्हें इतनी पसंद आई कि यहीं पर आकर के बस गए। और आप सोचिए जरा, अगर भारत जैसी संस्कृति नहीं होती, अगर अरब जैसी संस्कृति होती, तो क्या ऐसा कर सकते थे? सवाल ही नहीं उठता था। और भारतीय समाज को देखिए आप। अब आप समझिए ये धागा कहाँ से जुड़ रहा है, कैसे इजराइल और भारत के लोगों के दिल धड़कने शुरू हो रहे हैं। क्यों इजराइल भारत के लिए इतना जो है कृतज्ञ रहता है, इतना प्रेम पूर्ण रहता है। तो जब इजरायली व्यापारी भारत में आकर के बसे, तो उस समय भारतीय समाज ने भी पूर्ण उदारता और प्रेम का परिचय दिया। उन्हें सुविधाएं दी गई, सम्मान दिया गया, प्यार दिया गया। और ये यहूदी लोग भी भारतीय समाज में एक प्रकार से घुल गए। उन्होंने भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताओं को अपना लिया और इस तरह से दो संस्कृतियों का एक सुंदर संगम आता है। भारतीय और यहूदी संस्कृतियों का एक संगम देखने को मिलता है। भारतीय तो उदार थे ही, उदारता का जवाब यहूदियों ने भी उदारता से दिया। उन्होंने कोई कट्टरता नहीं दिखाई और भारतीय संस्कृति की तमाम बातों को उन्होंने अपनी संस्कृति में स्वीकार कर लिया। दो संस्कृतियों के बीच में कोई टकराहट नहीं हुई, कोई घृणा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करती थी, दोनों में ही सामंजस्य के दर्शन होते हैं। अब आप तुलना करिए, इस्लाम जब भारत में आया तो क्या हुआ? इस्लाम ने भारतीयों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, कितना संघर्ष हुआ और आज तक हो रहा है। और भी बातें हैं। दूसरी तरफ आप यहूदी संस्कृति को देखिए, यहूदियों को देखिए, जो भारत में आए तो भारतीय संस्कृति को स्वीकार किए, भारतीय संस्कृति में अपने आप को घुला लिए। आपको बताएं, हमारे यहाँ 4 वर्णों की व्यवस्था है। अब ये इजराइल का यहूदी समुदाय जब केरल में आकर के बसा, तो अब ये हुआ कि अब ये तो भारतीय बन गया था, घुल गया था बिल्कुल। तो ये हुआ कि हमारे समाज में उसे क्या कहा जाए।
तो भारत में इसे अंजुवन्नम कहा गया। अंजुवन्नम, अब ध्यान से सुनिए शब्द अंजुवन्नम। ये जो अंजुवन्नम शब्द है, इसमें अंजु शब्द है तमिल भाषा का, और वन्नम जो है संस्कृत का जो वर्णन शब्द है, उसी का जो है तमिल रूप है। तो इस तरह से जो है अंजुवन्नम बना, माने कि अंजु वर्णम, वर्णम माने वर्ण, जो 4 वर्ण थे वो वर्णम है। तो अंजु माने होता है 5वां, और वर्णम माने प्राचीन भारत के जो 4 वर्ण थे। तो मतलब ये है कि पंचम वर्ण कहा गया, 5वां वर्ण। 4 वर्ण तो पहले से थे, और इजराइल से जो यहूदी भारत में आकर के बसे, उन्हें पंचम वर्ण, 5वें वर्ण का दर्जा दिया गया। मतलब ये कि उनका धर्म भले ही यहूदी था, लेकिन वे भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहूदियों ने भारत को और भारत ने यहूदियों को पूरी तरह से अपना लिया। तो उस समय कोचीन में जो है चेर वंश के राजा थे, राजा भास्कर रवि वर्मा, उनका शासन था। राजा ने बहुत ही गर्मजोशी से इनका स्वागत किया, यहूदियों का। और इतना ही नहीं, जो यहूदियों के मुखिया थे, यहूदी व्यापारियों के मुखिया थे, उनका नाम था जोसेफ रब्बान। जोसेफ रब्बान को इतना सम्मान मिला कि उन्हें कोचीन के यहूदी राजकुमार की उपाधि प्रदान की गई, और उन्हें जो है अंजुवन्नम की जागीर और 72 कर मुक्त भवनों का अधिकार भी प्रदान किया गया। तो मतलब उन्हें जागीर मिली, और उन्हें यह कहा गया कि आप 72 जो है 72 मकान आप बनवा लें, जिसका में कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। यहूदी यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता के साथ रहे। उन्होंने अपने पूजा स्थल बनवाए, जिन्हें सिनागॉग कहा जाता है। उन्होंने संपत्तियां अर्जित की, और बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रतिबंध के। तो ये भारतीय समाज का भी उदारता देखिए, उनका प्रेम देखिए। दोनों ही तरफ से प्रेम ही प्रेम था। उस पीरियड का एक ताम्रपत्र मिलता है, कॉपर प्लेट मिलती है, उस पे लिखा हुआ है अंजुवन्नम गांव यहूदियों को दिया जाता है, ये लोग इसके स्वामी होंगे, ये ही नहीं इनके वंशज भी, और जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक उनका यह अधिकार रहेगा। ध्यान से सुनिए, जब तक सूर्य व चंद्र रहेंगे तब तक उनका यह अधिकार रहेगा। ये भारत का समाज है। ये चीज है जो इजराइल को और यहूदियों को भारत से जोड़ती है। ये जो प्रेम यहूदियों को भारत से मिला, ऐसा उन्हें कहीं नहीं मिला, दुनिया में कहीं भी नहीं मिला। बहुत देशों में गए, लेकिन किसी भी देश में ऐसा प्रेम उन्होंने अनुभव नहीं किया। आपको बता दें, ये जो ताम्रपत्र है आज भी कोचीन के मुख्य सिनागॉग में सुरक्षित रखा हुआ है, और जो ये सिद्ध करता है कि मालाबार तट पर आने वाले यहूदी लोग भारत में स्थायी रूप से बस गए थे। ये लोग जिस जगह पे बसे थे उसका नाम था कोंडुगल्लूर। यह जगह कोच्चि से 29 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, और यहाँ जो लोग आए वे 16वीं शताब्दी तक शांतिपूर्वक व्यापार करते रहे। तो इस तरह से यहूदियों और भारत के बीच सामाजिक संबंधों की शुरुआत होती है। अब आगे बताएं आप। अब यहूदी आते ही रहे भारत में, तो भारत में यहूदियों की अनेक शाखाएं रही, स्थापित हो गई। तो भारत में आए यहूदियों की एक शाखा गोवा में आकर के बसती है। ये लोग पुर्तगाल के रहने वाले थे, जो गोवा में पुर्तगाली शासन स्थापित होने पर आके बसे थे। आपको पता है ना, वास्को डी गामा जो है पहला पुर्तगाली था, जो कि डायरेक्ट जो है सी रूट से भारत आया था, और इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आना होता है। तो ये जो यहूदियों की एक शाखा थी, वो जब गोवा में पुर्तगाली शासन स्थापित होता है तो यहाँ करके बस जाते हैं। ये समुदाय जो है न्यू क्रिश्चियंस का है, न्यू क्रिश्चियंस है। अब आप चौंकिएगा नहीं कि आप सोचेंगे वो तो यहूदी थे, क्रिश्चियन कैसे हो गए। तो बता दें आपको, ये अपनी जड़ों से तो यहूदी थे, लेकिन बाद में धर्म परिवर्तन कर लिए थे। तो
इसीलिए क्रिश्चियन बन गए थे, तो इन्हें न्यू क्रिश्चियंस कहा गया। तो ये लोग रक्त से यहूदी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहूदी पुर्तगाल कैसे आए। तो बता दें, इजराइल में यहूदी राज्य भले ही स्थापित हुआ, लेकिन उन्हें वहां से कई बार निकाला गया, सताया गया, भगाया गया। तो दुनिया के विभिन्न भागों में जाकर बसे। इनमें पुर्तगाल भी था। तो पुर्तगाल में बसे हुए ये वही यहूदी थे जो क्रिश्चियन बन गए थे। ये भारत में गोवा में आकर के बसते हैं। यहूदियों की एक और शाखा भारत में आती 16वीं 17वीं शताब्दी में, और मद्रास में आकर के बसती है। ये लोग स्पेनिश, पुर्तगीज, परादेशी और ब्रिटिश ज्यूज थे। ये हीरे और मूंगे के व्यापारी थे। ये इबेरिया से निकाले जाने के बाद यहां आकर के बसे थे। भारत व यूरोप के बीच व्यापारिक रिश्ते स्थापित करने में उनका बड़ा योगदान रहा। इनका जो मुखिया था उसका नाम था जैकस डी पेवा, जो मूलतः एम्स्टर्डम से था। उसने स्थानीय शासकों से बड़े अच्छे संबंध बनाए और उन्हें कई खाने मिली हीरे वगैरह की। और ये उसी के प्रयासों का फल था कि इन यहूदियों को फोर्ट सेंट जॉर्ज में भी रहने की अनुमति मिल गई। फोर्ट सेंट जॉर्ज माने मद्रास में। तो मद्रासी ज्यूस जो थे, मद्रासी यहूदी जो थे, उनकी एक बड़ी विशेषता थी, उनमें भाषाएं सीखने की जबरदस्त क्षमता थी। हालांकि भारत में ये लोग लेडिनो भाषा बोलते थे, लेकिन यहां रहकर उन्होंने तमिल भी सीख लिया। साथ में मालाबार के जो यहूदी से के यहूदियों से जुड़े मलयालम भी सीखे। तो जुड़ेव मलयालम माने यहूदी मलयालम, मलयालम का यहूदी संस्करण। तो इस तरह से उन्होंने मलयालम सीख लिया, तमिल सीख लिया, तो स्थानीय भाषाएं सीख गए और भारतीय समाज में आकर के बिल्कुल घुल मिल गए। अब यहूदियों की एक और शाखा की बात करते हैं जिसे बगदादी ज्यूस कहा जाता है, माने ये बगदाद वाले थे। और इनका भारत में आगमन जो है 1730 में शुरू होता है। ये लोग ईरान, इराक, अफगानिस्तान वगैरह से आए और यहाँ के सूरत शहर में आकर के बस गए। ये पूरे के पूरे बगदादी ज्यूस कहलाते हैं। बगदाद से अकेले नहीं आए थे, लेकिन वो पूरा का पूरा समूह बगदादी ज्यूस कहलाता है, क्योंकि बगदाद से इन जगहों पर फैले थे। फिर बाद में इनमें से अधिकतर बॉम्बे चले गए। ये व्यापारी लोग थे और मेहनती थे, योग्य थे। तो देखते ही देखते भारतीय समाज का सबसे संपन्न तबका बन गए। बाद में इनमें से कुछ लोग भारत के दूसरे शहरों में चले गए और अधिकतर कोलकाता जाकर के बसे। भारत में बसे यहूदियों की एक शाखा बेने इजराइल कहलाती है। हिब्रू भाषा में इसका मतलब होता है इजराइल के बेटे। ये लोग पहले तो कोंकण क्षेत्र के गांव में बसे। कोंकण क्षेत्र माने पश्चिमी जो भारत का तट है उसका उत्तरी हिस्सा। तो कोंकण क्षेत्र के गांव में बसे और बाद में 19वीं शताब्दी में मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और कराची जैसे शहरों में जाकर के बस गए। कराची माने आज का पाकिस्तान। लेकिन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के यहूदी भी भारत आ गए और यहाँ मुख्यतः मुंबई आकर के बसे। अब आप समझिए, है ना, कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया होगा। नहीं तो पाकिस्तान में सुखपूर्वक रहते, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान जो है इस्लाम के आधार पर एक नया देश बनता है, यहूदी वहां से हट जाते हैं। तो एक वो देश है और एक हमारा देश है जहां खुशी खुशी रहते थे। एक वो देश है जहां से खिसक लिए। तो खैर, ये जो बेने इजराइल है, ये लोग ज्यादातर मराठी भाषा बोलते हैं और मुंबई के इतिहास में बड़ा इनका योगदान रहा। इन्हीं में एक नाम मिलता है डेविड समून का, जो बगदाद के पाशा के अत्याचारों के चलते 1832 में भागकर मुंबई आए थे। आज मुंबई में समून डॉक्स, समून लाइब्रेरी, सिनेगॉग्स, स्कूल और विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, ये सब समून परिवार की ही देन है। तो इस तरह से इजराइल के यहूदी लगातार भारत आते रहे, कभी व्यापार के सिलसिले में, कहीं भी उत्पीड़ित होकर के, और यहाँ आकर के बसते रहे। और लेकिन 1948 में जब इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई तो भारत में बसे अधिकतर यहूदी इजराइल चले गए। लेकिन वे इजराइल खाली हाथ नहीं गए, अपने साथ भारतीय परंपराएं भी लेकर के गए। तो भारत से जो गए हुए यहूदी हैं, वे इजराइल की जनसंख्या का लगभग क्या 1% से थोड़े अधिक है।
आप ऐसे समझ लें कि अगर 80 लाख की जनसंख्या है तो लगभग 1 लाख ऐसे हैं जो भारत से गए हुए हैं। और आपको बता दें, ये ऐसी कौम नहीं है जैसे एक विशेष समुदाय होता है एहसान फरामोश, वो ऐसी कौम नहीं है। वे लोग अभी भी भारत के प्रति बहुत ही सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखते हैं और अपनी भारतीय परंपराओं को इजराइल में भी ये लोग जिंदा रखे हुए हैं। इजराइल में 2 शहरों का नाम हम आपको बताते हैं। एक का नाम है डिमोना और एक काशोद। ये दोनों शहर, यहाँ पे इतनी जबरदस्त आपको भारतीय संस्कृति की झलक मिलेगी इन यहूदियों के कारण जो भारत से गए हैं, कि इन दोनों शहरों को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ के कुछ घरों में आपको हिंदी शब्द और मराठी भाषा सुनाई पड़ जाएगी। ठीक है। और एक और आपको बता दें कि डिमोना की सेंट्रल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की एक स्पेशल सेक्शन भी है। और यहाँ के स्थानीय लोग जब भारत आते हैं तो यहाँ से वो पुस्तकों को ले जाना नहीं भूलते। इन पुस्तकों को इजराइल ले जाकर के वो पढ़ते हैं, फिर इस लाइब्रेरी को डोनेट कर देते हैं। अब मित्रों, आपको ये बताते हैं कि जो भारत में इजराइल यहूदी आए, उनका भारत के लिए योगदान क्या रहा। बड़ा जबरदस्त योगदान रहा, आप नहीं जानते। चलिए, बताने के पहले आपको एक म्यूजिक सुनाते हैं। पहचाना आपने इस म्यूजिक को? क्या करें, नहीं पहचाना? चलिए दोबारा पहचानने की कोशिश करिए। कुछ याद आया? ये आकाशवाणी का जो है सिग्नेचर ट्यून है। पहले ऑल इंडिया रेडियो कहलाता था, तो इसका सिग्नेचर ट्यून है, जिसे हम पिछले लगभग 80 साल से ज्यादा समय से सुनते चले आ रहे हैं। तो लेकिन आप जानते नहीं होंगे ये सिग्नेचर ट्यून जो आकाशवाणी से आप सुनते हैं। जब भी आकाशवाणी का कोई कार्यक्रम होता है तो इस ट्यून के साथ शुरू होता है। इस ट्यून को बनाने वाला व्यक्ति एक यहूदी था, उसका नाम था वाल्टर कॉफमैन। उन्होंने इस म्यूजिक को कंपोज किया था। और 2017 में जब प्रधानमंत्री श्री मोदी इजराइल के दौरे पे गए थे तो उन्होंने वाल्टर कॉफमैन की चर्चा उस समय करी थी। आपको बताते हैं, कार्लसबाद बोहेमिया में जो है 1907 में जन्मे कॉफमैन जो है बहुत ही असाधारण संगीतज्ञ, कंपोजर और कंडक्टर थे। खास बात यह है कि एशियाई संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। तो यही कारण है कि जब उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त करने का समय आया तो भारतीय, तिब्बती और चीनी संगीत में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया। और ऑल इंडिया रेडियो की ये जो कॉलर ट्यून है, ये जो अभी आपने सुनी, इसे उन्होंने 1936 में कंपोज किया था, जो आज भी ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग सीक्वेंस में सुनी जाती है। इसमें जो माधुर्य है उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अगर आप इसे सुने तो ऐसा लगता है कि सारा दुख दर्द तनाव जाने कहाँ चला जाता है। आपको बता दें, ये जो ट्यून है, ये जो म्यूजिक है, ये राग शिव रंजनी पर आधारित है। ध्यान से सुनिएगा, राग शिव रंजनी, इस पे आधारित बहुत ही मधुर राग है। और जो कॉफमैन साहब थे वो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक हुआ करते थे। तो
भारत कैसे आए उसकी भी एक कहानी है कि जब नाजी अत्याचार बहुत ज़्यादा हुए, है ना, हिटलर के जब अत्याचार हुए यहूदियों पर, तो यहूदी वहां से भाग भाग के भिन्न भिन्न देशों में शरण लेने गए। उसी सिलसिले में काफमैन भी भारत आ गए। वे 1934 में यहाँ आए और 14 सालों तक रहे। 14 सालों तक मतलब जब तक इजराइल का, नए इजराइल राष्ट्र का जन्म नहीं हो गया, तब तक वो रहे यहाँ पे। अब एक चीज और बता दें आपको, काफमैन के बाद आपको बताया स्वतंत्र भारत की जो पहली मिस इंडिया है, उनका नाम था ईस्थर विक्टोरिया अब्राहम। ईस्थर विक्टोरिया अब्राहम, उन्हें हम लोग प्रमिला नाम से जानते हैं। ये भारत की पहली जो है मिस इंडिया थी, इंडिपेंडेंट इंडिया में। वे भी एक यहूदी थी। 1916 में कोलकाता में बगदादी ज्यूस परिवार में वे जन्मी थी। वे एक मॉडल थी, एक्ट्रेस थी और हिंदी फिल्म उद्योग की पहली महिला प्रोड्यूसर थी। मिस इंडिया प्रतियोगिता उन्होंने 31 साल की उम्र में 1947 में जीती। ये वो दौर था जब इस तरह की प्रतियोगिताओं को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन बहुत ही संपन्न घर की प्रमिला थी। उन्होंने समाज की इन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ दिया। उल्टी गंगा, बिजली, बसंत जैसी 30 फिल्मों में एक निडर स्टंट स्टार के रूप में उन्होंने काम किया। अब दोस्तों, आपको 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के एक महानायक से मिलाते हैं। वे भी जो है यहूदी थे। उनका उपकार भारत कभी नहीं भूल सकता। आज जो बांग्लादेश है, उस बांग्लादेश के निर्माण में उनका योगदान अभूतपूर्व और अविस्मरणीय रहा है। उनका नाम बता दें आपको, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब। प्रमिला की तरह वे भी कोलकाता के बगदादी ज्यूस समुदाय से जो है संबंध रखते थे और उनके पिता की इच्छा तो नहीं थी कि वो सेना में जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है 19 साल की उम्र में वे सेना में शामिल हुए। तो उनसे संबंधित घटना आपको बताते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान वार के समय की घटना है। उस समय जैकब साहब जो है भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुखिया हुआ करते थे, ईस्टर्न कमांड। तो ईस्टर्न कमांड के मुखिया हुआ करते थे और इस कमांड का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले ढाका पहुंचने वाले लोगों में थे। फिर से बता दें, 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ, तो उस समय जैकब साहब भारतीय सेना की पूर्वी कमांड के, माने ईस्टर्न कमांड के मुखिया हुआ करते थे और इस कमांड का नेतृत्व करते हुए ढाका पहुंचने वाले वे सबसे पहले अफसर थे। और उस समय पाकिस्तान के जनरल A.A.K. नियाजी के पास केवल ढाका में 26,400 सैनिक थे। समझिएगा, जब ये ढाका पहुंचे जैकब साहब, तो वहां पर जो है जनरल A.A.K. नियाजी थे और केवल ढाका में उनके पास 26,400 सैनिक थे। बाकी बांग्लादेश में तो बहुत सारे थे और जैकब केवल 3,000 सैनिकों के साथ ढाका पहुंचे थे। लेकिन जैकब उन पे भारी पड़े और ऐसे भारी पड़े कि नियाजी ने युद्ध विराम पर बात करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। तो जैकब की हिम्मत देखिए आप, जैकब की हिम्मत देखिए। बिना कोई हथियार लिए, मात्र एक स्टाफ ऑफिसर को लेकर के वे नियाजी के पास पहुंच गए और उन्होंने पाकिस्तानी जनरल से कहा, जो कहा आप ध्यान से सुनिए। जैकब साहब ने नियाजी से क्या कहा? आपके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। आपके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। या तो आप बिना शर्त समर्पण कर दें और वापसी के लिए भारतीय सेना की सुरक्षा प्राप्त करें, या युद्ध को जारी रखें और भारतीय सेना की पूरी ताकत से सामना करें। भारतीय सेना का पूरी ताकत से सामना करें।
जैकब ने जनरल नियाजी से कहा कि आपके पास 30 मिनट हैं, आधे घंटे हैं, आप फैसला करके बता दीजिएगा। वो ये कह के वो बाहर निकल आए। बता दें आपको, आधे घंटे के भीतर नियाजी राजी हो चुके थे। अगले दिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और जैकब साहब को भी बांग्लादेश ने जैकब साहब को भी बांग्लादेश ने उसके निर्माण में उनके विशिष्ट भूमिका के लिए एक लेटर ऑफ कमेंडेशन, प्रशंसा पत्र दिया। भारत और इजराइल में भी उन्हें सम्मानित किया गया। इजराइल के म्यूजियम में उनकी पुरानी बंदूकें रखी हुई हैं। भारत व इजराइल के रिश्ते सुधारने के लिए वे कई बार इजराइल गए। 36 साल सेना में सेवा देने के बाद जैकब साहब रिटायर होते हैं, लेकिन जब रिटायर हुए तब भी उनका वही डिसिप्लिन रहा, सैनिक वाला डिसिप्लिन रहा। बाद में वे गोवा व पंजाब के गवर्नर बनते हैं। जनवरी 2016 में 93 ईयर्स की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन उनकी एक चिट्ठी सुनवाते हैं आपको, जो उन्होंने मृत्यु से थोड़े पूर्व ही लिखी थी। उसमें भारतीय युवाओं को संबोधित किया था। उस चिट्ठी की एक पंक्ति आपको पहले बताते हैं। इस चिट्ठी की पंक्ति बताते हैं। उसमें उन्होंने लिखा, मैं यहूदी हूं लेकिन पूरी तरह से भारतीय हूं। आप देश को अपनी पहचान बनाइए। फिर से सुनिए, मैं यहूदी हूं लेकिन पूरी तरह से भारतीय हूं। आप देश को अपनी पहचान बनाइए। आप सोचिए मित्रों, ये वो यहूदी हैं जो कभी भी, है ना, भूलते नहीं, उपकार को भूलते नहीं। उन्हें भारत ने शरण दिया तो भारत के लिए वो क्या क्या कर गुजर रहे थे और कितना प्रेम है इनके भीतर भारत के लिए। ये बात बहुत समझने की है। अब उस चिट्ठी को डिटेल में आपको सुनाते हैं। चिट्ठी सुनिए आप। मेरे सभी बच्चों, मैं अब 93 वर्ष का हूं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पुरानी यादें जेहन में ताजा है। मैंने कभी शादी नहीं की। मेरे साथ ही मेरे खून की आखिरी बूंद भी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। देश के हर युवा चेहरे में मुझे अपना बेटा या बेटी नजर आते हैं। इस चिट्ठी के जरिए मैं बताना चाहता हूं कि मुझे अपने यहूदी होने पर गर्व है, लेकिन मैं सिर्फ भारतीय हूं। और आपसे भी कहता हूं कि देश को अपनी प्रमुख पहचान बनाइए। सेना की नौकरी ने कर्तव्य का महत्व मुझे समझाया है। ऊंचा सोचो, देश सेवा का संकल्प लो और कभी भी मत डगमगाओ। आप वही करो जिसे आप सही समझते हो। खुद के प्रति सच्चे बने रहने का यही एकमात्र रास्ता है। आगे लिखते हुए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर महिलाओं के खिलाफ अपराध कैसे हो सकते हैं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और सुनिए कुछ लाइनें। मैं अब समाप्ति की ओर हूं, लेकिन यह आपके जीवन की शुरुआत है। कुछ अलग कीजिए। अगर मेरा बेटा या बेटी होते तो मैं चाहता कि वे सेना में शामिल हो। सेना का जीवन साफ सुथरा, अनुशासित और एक उद्देश्य से भरा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि सेना का जीवन सिर्फ नाच गाना और इस कांच से भरा इस गिलास नहीं है। और आपको बता दूं कि मेरा प्रिय पानी है। तो दोस्तों, ये थे जनरल जैकब। अब दोस्तों, एक और चीज आपको बताते हैं कि भिन्न भिन्न कारणों से यहूदी संस्कृति पर इस भारतीय संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा है। उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। चलिए। एक 142 से 63 ईसा पूर्व का एक समय था जो यहूदियों के लिए एक अच्छा समय था, जिसमें
उतनी आफत उनके जीवन में नहीं आई। वैसे तो उनके जीवन में बहुत आफत आती थी, लेकिन उस समय नहीं आई। ये वो समय था जो वो भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आए बहुत तगड़े से। वैसे तो पहले से ही आ रहे थे जो भारत में रह रहे थे, लेकिन मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ। इजराइल में रहने वाले वो यहूदी भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आए, और वो प्रभाव इतना जबरदस्त फैला कि उसके परिणाम स्वरूप यहूदियों में एक नया संप्रदाय स्थापित होता है जिसका नाम है एस्सेनी। तो एस्सेनी संप्रदाय स्थापित होता है। एस्सेनी के आप विचार सुनिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से पहले प्रातः क्रिया, स्नान, ध्यान, उपासना आदि से निवृत्त हो जाना। आप देखिए भारतीय संस्कृति, सुबह के स्नान के अतिरिक्त दोनों समय भोजन से पहले स्नान करना हर सैनिक के लिए आवश्यक था। उनका सबसे मुख्य सिद्धांत था अहिंसा। हर सैनिक हर तरह की पशु बलि, मांस भक्षण या मदिरापान के विरुद्ध था। इसके अलावा उपनिषदों की विचारधारा ने भी, भारतीय उपनिषदों की विचारधारा ने भी इजराइल के यहूदियों को बहुत जबरदस्त प्रभावित किया, और उस विचारधारा के परिणाम स्वरूप यहूदी रहस्यवाद का जन्म होता है। इसे कब्बालह कहते हैं, इसका नाम है कब्बालह। यह उपनिषदों की विचारधारा है जो परम सत्ता माने ब्रह्म जिसको कह लीजिए उसका निरूपण करती है, उससे जुड़ने का रास्ता बताती है। उपनिषदों में भी यही है मित्रों। आप पता नहीं उपनिषदों को कितना पढ़े हैं, कितना जानते हैं, मैं नहीं जानता। उपनिषदों की विचारधारा आत्मा और परमात्मा की विचारधारा, किस तरह से आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए, ये विचारधारा उपनिषदों की है। तो ठीक है, अब हम इसमें कहा गया है जो कब्बाला हुए उपनिषदों की विचारधारा से, ईश्वर अनादि अनंत, अपरिमित, अचिंत्य, अव्यक्त और अनिर्वचनीय है। वह अस्तित्व और चेतना से भी परे है। उस अव्यक्त से किसी प्रकार व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है, और उस अचिंत्य से चिंत्य की है। मनुष्य परमेश्वर के केवल इस दूसरे रूप का ही मनन कर सकता है। इसी से सृष्टि संभव है। ये पूरी तरह से उपनिषदों की विचारधारा है। कब्बाला की पुस्तकों में योग की विविध श्रेणियों, मनुष्य शरीर के भीतर के जो चक्र हैं उनकी, और चेतना के उत्थान के द्वारा परम सत्ता से एकाकारिता प्राप्त करने का निरूपण है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत और इजराइल के बीच का ये सांस्कृतिक रिश्ता, दिल का रिश्ता ये है। आपको एक बार रिमाइंड करा दें, ये बहुत ही पुराना है। 3000 साल पहले से तो कम से कम उल्लेख मिलता है, लेकिन मेरा मानना ही है उससे भी पुराना है। और भारतीय संस्कृति से यहूदी लोग बहुत प्रभावित हुए। पहले मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था कि जो यहूदियों के पूर्वज थे वो हवन करते थे, यज्ञ करते थे, हवन में देवताओं को हवि देते थे। तो पूरी तरह से जो है, जो हमारी है ना वैदिक और उपनिषदों की संस्कृति रही है, वो पूरी तरह से वहाँ पर छाई रहती है। बाद में मोजेस आते हैं तो इसके बाद उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति का उन पर प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। और जब कभी भी वो समस्या में घिरे हैं तो भारत ने उन्हें शरण दिया है, भारत ने उन्हें प्रेम दिया है, और उन्होंने भी बदले में भारत को प्रेम दिया है। तो ये जो प्रेम की डोर है वो भारतीयों और यहूदियों के बीच एक अनिर्वचनीय रिश्ता स्थापित करती है, जिससे किसी भी आप शब्द से जिसको आप जो है ना जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और यही वो प्रेम की डोर है जिसके कारण भारत यहूदियों का समर्थन करता है और यहूदी भारत के लिए खड़े होते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।